इस चौपाल पे बिखेरने आई हैं। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपके परिवार की आपकी चौपाल पे। वंदे मातरम दीदी, माइक अनम्यूट कर लें। सभी को वंदे मातरम। मिट्टी गर्म पानी पीना है, पीना। चलिए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का विषय तो आप लोग को सभी को पता ही है। तो सबसे पहले सभी एक गिलास पानी ले आइए। छोटा सा 2-3 मिनट का पहले मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज का जो विषय है वो गर्मी में ठंडक किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं उस पर बस बात है। तो पहले हम छोटा से मेडिटेशन से और ठंडक से शुरुआत करेंगे। सभी अपना कैमरा खोल लें और सभी एक गिलास पानी अपने पास ले आए। तो मेरे सामने करेंगे तो अच्छे से आप कर पाओगे और मजा भी आएगा और ठंडी का एहसास भी कर पाओगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी गर्मी में किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे हम। सभी अपने कैमरे खोलेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर खोल सकते हैं तो। चलिए, पानी को क्या करना है ध्यान से देखिए। फिर पानी को आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पानी अपने जितना इसमें आए उतना लीजिए और लेके इस तरह से अपने बस चेहरे को गीला कर लें। थोड़ा सा पानी, मतलब 1 चम्मच पानी जितना आता है, इसको अपने 2 फिंगर से लीजिए, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर से, और आपके चेहरे पे जैसा भी आप लगा सकते हैं लगा दीजिए। ऐसा 2-3 बार करें, 3 बार कम से कम कर लीजिए। 1 चम्मच पानी लिया, पूरा पानी लगा लीजिए, फिर लगा लीजिए, जितना पानी बचा है उसको ऐसा टैप करिए और इस तरह से बस अपने फेस पे लगा लीजिए और फिर अपनी आंखों को बंद करें। मसलना नहीं है, पानी को मसलना नहीं, जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसा मसलना नहीं है, आपको टैप करना है ताकि हमारी स्किन भी भोजन करती है। आप जो क्रीम लगाते हैं तुरंत कैसे गायब हो जाती है, वैसे ही जो हमारे स्किन को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, तो पानी खुद ही पी लेगी, उसको बहुत जरूरत है, जो हम गर्मी में बिल्कुल नहीं करते। 3 बार करने के बाद में सभी जने अपनी आंखों को बंद कर ले, स्वतः ही इस पानी को सूखने देना है। आंखें बंद कर ले, बिल्कुल सरलता से अपनी आंखों को बंद करें। 3 बार ये क्रिया करने के बाद आप आंखों को बंद करेंगे। आंखें बंद कर ले, पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ। कोमलता से आंखों को बंद करें, सीधा बैठने का प्रयास करें और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आती और जाती सांसों पे ध्यान दीजिए। जिस तरह से हम नोट गिनने में गलती नहीं करते हैं ना, एक भी नोट बिना हमारी परमिशन के छूटता नहीं, हम रगड़ रगड़ के नोट कैसा साफ देखते हैं, वैसे ही सांसों पे ध्यान देना है। अपने नाक पे ध्यान दीजिए कि उसी तरह से बिना आपकी परमिशन ना एक सांस अंदर जाएगी ना एक सांस बाहर आएगी। पूरी तरह से जैसे जैसे आप अपने नाक पर ध्यान देना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपका मन धीरे 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 और शांत होता जाएगा। बिल्कुल ध्यान देते जाइए। इनहेल किया, छाती फुली, पेट फुला, एक्सहेल किया, पेट अंदर, छाती अंदर, नाक से श्वास आ। इस गति पे ध्यान दीजिए। अगर इस गति करने के बाद भी अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो आप अपने टंग को ऊपर पायलट पे टच करा सकते हैं, अपने ब्रह्मरंध्र पे टच करा सकते हैं। आप अगर टंग को ऊपर टच कराएंगे तो तालवे पे टच कराना बोलते हैं उसको, आप टच कराएंगे तो भी आपका मन शांत हो जाता है। सांसों पे ध्यान देते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन शांत और शांत और शांत होता जा रहा है। आप मन से विचार कर रहे हैं कि अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ एक ठंडी हवा का झोंका अनुभव हो रहा है और आपके गालों को जो पानी की बूंद आपने लगाई है उससे वो पूरी तरह से आपको ठंडक फील करवा रहा है। धीरे धीरे जो वो पानी है वो स्वतः ही सूखना शुरू हो रहा है और जैसे जैसे वो हवा टच हो रही है हमारे गालों पे, शरीर पे, हमारा शरीर ठंडा होता जा रहा है और ठंडा महसूस हो रहा है। ठंडक महसूस हो रही है, एक हल्की हल्की ठंडक, और ये ठंडक हमें बहुत अच्छी लग रही है। कोई भी विचार आ रहा है आने दीजिए, वो स्वतः ही चला जाएगा। ना सोचे क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्योंकि आज के दिन किसी का बुरा नहीं, सिर्फ सबका अच्छा हो, सबका भला हो। पहले भला मेरा, फिर सबका भला, किसी का बुरा नहीं चाहना है। मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, सबका भला। एकदम सांस, धीमी धीमी सांस,
अब मुस्कुराते चेहरे से अपने शरीर की तरफ मन की आंखों से ध्यान दीजिए कि मेरा शरीर पूर्ण तरह स्वस्थ है। शरीर मेरा, मेरे पांव स्वस्थ हैं, मेरी कमर स्वस्थ है, हाथ स्वस्थ है, गर्दन स्वस्थ है, शरीर का हर एक अंग पूरी तरह से स्वस्थ है। इस भरपूर गर्मी में भी मैं मेरे पूरे शरीर को ठंडक का एहसास करवा रही हूँ और ये ठंडक मेरे शरीर को अच्छी लग रही है। आप सभी से आप क्षमा मांगेंगे कि मेरे द्वारा कभी किसी का दिल दुखाया तो आज के दिन क्षमा, कभी मैंने अपशब्द बोला उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सदैव खुश रहने के लिए उस परम पिता परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कि सदैव मैं जिस परिस्थिति में हूँ खुश और खुश हूँ। अब धीरे से आपका चेहरा पूरा सूख चुका होगा, अपने हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे धीरे से एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अपनी पलकों को धीरे से खोलें। इसमें बहुत लंबा मेडिटेशन भी हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत छोटा करने का प्रयास किया ताकि आप आराम से महसूस कर सकें। सबसे पहले तो मोनिका दीदी की नाम है उनका, जो चौपाल चलाती हैं। एग्जैक्ट मैं नाम सही बोल रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है। नीतू दीदी, आपके लिए भी है कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो आपका देखा था, तो आप लोग किसी चीज के लिए बहुत विचार विमर्श कर रहे थे कि इसका क्या, आप क्वेश्चन ढूंढ के मतलब सोच के रखिए, आंसर मैं लास्ट में दूंगी आपको। क्या चीज के बारे में विचार ढूंढ रहे थे कि आगे आने वाली जनरेशन के पास तो ऐसा हो नहीं पाएगा, तो इसका दूसरा विकल्प क्या है, आप ऐसी कोई बात कर रहे थे। आप और शायद मोनिका दीदी नाम है उनका, शायद में भी मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो वो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आंसर मेरे पास है। बिल्कुल मेरे दादी जी का नुस्खा है, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली मैं समझती हूँ कि उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ देखा और लोग आते थे, हमारे घर के ट्रीटमेंट्स होते थे, तो मेरे को ये मतलब वो सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि जो मैंने उनसे देखा सीखा वो आज मैं दे पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा बहुत सौभाग्य है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये एक सेशन लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको ये आंसर देने के लिए मुझे आना पड़ता था, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखती तो शायद आप देख नहीं पाते, तो मैंने कहा चलो मैं खुद जाके ये आंसर आपको दूंगी। तो आने का तो सबसे बड़ा रीजन यही है। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास था, तो मुझे लग रहा है आप इतना विचार बस 2 दिन से कर रही है, रात की चौपाल में भी सुबह की चौपाल में भी वही डिस्कशन हो रहा है, तो मैंने कहा चलिए तो आंसर मेरे पास है, दे दिया जाए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। छोटे छोटे घर के नुस्खों से आप गर्मी से ठंडक का एहसास कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस पर भरोसा बात करेंगे। देखिए आज का जो मौसम चल रहा है, हर साल ये मौसम आता है और ये मौसम कुछ परेशानियों को लेके आता है। कि वो मौसम कौन सा है? गर्मी का मौसम, सभी जानते हैं। कई लोगों को लगता है कि गर्मी सिर्फ पसीना और धूप है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मौसम हमारे शरीर को सबसे ज्यादा कमजोर कर देता है। इसमें हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, थकान, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, लू लगना, सिर दर्द होना, एसिडिटी होना, नींद ना आना और गर्मियों में और बहुत सारी परेशानियां हमें होती रहती है। लेकिन इसे अगर सही तरीके से अगर छोटे छोटे उपाय हम करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, उसी कुछ तरीकों की हम बात करेंगे। गर्मी में सबसे पहले शरीर में क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां बढ़ती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसी के बारे में आज हम पूरी क्लास में बात करेंगे। जब भी हम बाहर होते हैं तो तापमान बहुत बढ़ा हुआ होता है, हमारे शरीर में खुद ब खुद ठंडक आने की कोशिश कैसे की जाए, शरीर में पसीना कम से कम निकले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर पसीना जिनको भी बहुत ज्यादा होता है, पसीना ज्यादा निकल रहा तो क्या क्या समस्या आती है, हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो खाना खा के जाए। सबसे पहले तो यही है कि कोई भी अगर गर्मी में बाहर निकल रहा है तो 12 से 4 का समय तो पहले तो अगर बहुत ज्यादा ही काम है तो ही प्रयास करे जाना है, नहीं तो कोशिश करना है कि आप उस समय को टाल के जाए। अगर जाना ही है कि भाई जरूरी है तो खाली पेट घर से नहीं निकलना है, आप पेट खा के जाइए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि खाली पेट लू ज्यादा लगती है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है यार बेटी?
दूसरा स्वर विज्ञान का एक अच्छा टिप है कि अगर आपको बाहर निकलना ही पड़े तो आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को एक्टिव करके जाइए। आप देखेंगे जिन लोगों का प्राणायाम का प्रैक्टिस नहीं है या जो भी नोस्ट्रल संबंधित प्रॉब्लम होती होगी या लंग्स प्रॉब्लम है, उन लोगों को नोस्ट्रल ब्रीदिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको कोशिश करना है कि आपका राइट नोस्ट्रल ना चले। उस समय आपको अगर जाना पड़ रहा तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रल ही चले, इससे आपको लू नहीं लगेगी। आप बाहर कितनी भी गर्मी हो आपको नहीं लगेगा। आप करके देख लीजिए। इससे मैंने एक रील भी बनाई थी कि अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो आपको एक कॉटन रखना है अपने पर्स में हमेशा। उस कॉटन को राइट कान में आपको कान बंद कर लेना चाहिए, इससे भी आपको लू नहीं लगती है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप राइट कान को बंद करते हो तो स्वतः ही आपका लेफ्ट स्वर जागृत हो जाता है। करके देख लीजिएगा, फिर फीडबैक शेयर करिएगा कि आता है कि नहीं आता है। अब किसी का किसी समस्या से पूरी तरह से ब्लॉक है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर आप नॉर्मल हो तो बराबर आपका लेफ्ट स्वर जागृत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गर्मियों में बहुत सारी समस्याएं हमें होती है, जैसे शरीर कमजोर हो जाता है, चक्कर आता है, सिर का भारी होना, मुंह बार बार सूखना, बार बार गुस्सा आता है, हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है और नींद तो हमारी खराब होती ही है, गर्मी लगती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे को इम्यूनिटी तो हमारी सबकी लो हो ही चुकी है। तो उन सबको बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमें डिहाइड्रेशन से बचना है, पानी की कमी से बचना है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके बार बताइए, अगर आपको पानी की कमी है तो कैसे पता चलेगा। पहले तो कि आप पानी कम पीते हो तो उसके लक्षण क्या है पहले समझिए। अगर आपके होठ बार बार सूखते हैं, आप बोलते हो 3 लीटर पानी पीता हूँ और फिर भी ये लक्षण दिख रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आप कम पीते हो। तो लक्षण क्या क्या है, आपके होठ बार बार सूख रहे हैं, आप कमजोरी फील कर रहे हो, जल्दी थक जाते हो, पेशाब आपका मतलब जो यूरिन पास करते हो वो पीला आ रहा है आपको चक्कर आ रहे हैं और थकावट हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब आप पानी बराबर नहीं पी रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है पर आप पानी कम पीते हो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हर थोड़ी देर में बैठ के पानी पीना है। ये एक पानी का सबसे बड़ा रूल होता है। आप लिक्विड आइटम जो भी पीते हो, अगर आप बैठ के नहीं पी रहे हो तो भविष्य में आपके घुटने खराब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बड़ी टिप है कि अगर आप जो भी लिक्विड पीते हो आपको बैठ के पीना है। ये हमारी नानी दादी हमेशा बोलती थी, बैठ के पी, बैठ कर खानों का, बैठ कर पानी पी। ये हमेशा सुनने मिलता था, पर आजकल के पता ही नहीं लोगों को, तो क्या करेंगे। तो आप अगर आपकी भी अगर ये बुरी हैबिट है कि घड़े घड़े ऐसा ऐसा पानी पी जाते हो और कभी भी पानी को गट करके नहीं पीना है। बंगाली में अच्छी कहावत है कि पानी को धीरे धीरे खाते, पानी खाबो क्या बोलते हैं वो लोग, मतलब पानी को घूट घूट करके खाने जैसा खाना है। आपको धीरे धीरे आपके सलाइवा में थोड़ा घुमाना है, फिर पानी पीना है और बैठ के पीना है। अगर आप अपने घुटनों को बचाना चाहते हैं तो बैठ के पानी पीजिए, आपके घुटनों की समस्या कभी जिंदगी में आपको नहीं आएगी। फिर अगर आप ये सिर को ठंडा पानी रखना है, मतलब आप सिर को गीला करेंगे। मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो उसका एक उपाय और भी है कि आप जब घर आ जाते हैं, मान लीजिए आप घर आ गए, थोड़ी देर बाद पसीना सुखाने के बाद में आप पानी को लीजिए और अपने सहस्त्रार चक्र पे ये पानी डालना है। अच्छा, अभी किसको किसको गर्मी लग रही है बता सकते हैं आप लोग? किसको किसको गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना बहुत आता है? कुछ लोग हैं यहाँ पे, खाली ऐसे अपना हैंड रेस करिए, एक अभी साथ में डेमो कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको गर्मी ज्यादा लगती है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी लोग वापस से पानी लीजिए अपने हाथ में, साथ में करिए, अभी थोड़ी देर में ठंडा महसूस होगा। हाथ में पानी लीजिए, पानी को 2-4 बूंद सहस्त्रार चक्र पे डालिए, वापस से पानी को लीजिए, 2-4 बूंद सहस्त्रार चक्र पे डालिए। खा लेना अब आज के दिन। पानी को अपने सहस्त्रार चक्र पे 1-2 बूंद डालें। थोड़ा सा सहस्त्रार चक्र आपका गीला हो जाना चाहिए बस, और छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए। इतना पानी मत डालिए कि लहर ऐसा कपड़े गीले हो जाए, 2-4 बूंद डाल के छोड़िए। आप विदिन 2-3 मिनट्स आपको अपने आप कूलिंग इफेक्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी आप गर्मी से बाहर घर आ रहे हो है ना, या कहीं चले गए, कुछ देर बाद मतलब पसीना सुखाने के बाद ये किया जाएगा, पहले ना करें नहीं तो सर्दी हो जाएगी। आप इसकी क्रिया कब करेंगे?
जब आप घर आके 3-4 मिनट 5 मिनट बाद अब थकान मिट गई, पसीना थोड़ा सूख गया, उसके बाद आप इसको पानी को डाल के 3-4 बार पानी डाल के 2-4 बूंद डाल के सहस्त्रार चक्र गीला हो जाए, आप छोड़ दीजिए। आप देखेंगे 3-4 मिनट में ही आपका शरीर में अपने आप कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ये कैसे काम करता है? जैसे मैंने चक्र वाली क्लास ली थी, तो ये सहस्त्रार चक्र है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है आप। तो जैसे आपने इसमें पानी का फ्लो किया, आपके स्पाइन में अपने आप ठंडक का अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये आपके लिए गर्मी में बहुत बेनिफिट देता है। आपने देखा होगा बच्चों को हम तालवा भरते हैं, है ना? छोटे बच्चों को जब तक वो 2-3 साल के होते हैं, हम हमेशा तेल यहाँ भरते हैं। सर्दी हो जाती तो हम सरसों का तेल भरते थे, पान का पत्ता लगाते थे। तो कैसे काम करता? सर्दी कैसे निकलती थी? पान का पत्ता का कलर चेंज हो जाता था। तो ये समझिए वैसे ही काम करता है, ठीक है। और उसके बाद में आप अगर अपने आप को बहुत अच्छा हाइड्रेट करना चाहते हो तो नारियल का पानी पी सकते हो, नींबू का पानी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, गूंद कतीरा रात में भिजा के सुबह उसका शरबत बना के पी सकते हो। इससे बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहती है। और उसके बाद सेकंड समस्या क्या है हमारी? लू लगना। अगर आपको लू लग गई है, तेज बुखार आ गया, अच्छा लू लगेगी तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि आपको तेज बुखार आ रहा